Oh God, we have forgotten how to. You're right. Oh God, this is so high. मैं दिखूंगी भी नहीं. Just don't हाँ. Just don't ask me anything weird, okay? दिख भी रही हूँ क्या? Stand up. Oh, Miss Malini ki Ignite ka. So I know Malini since her radio days, and I think she's a fabulous entrepreneur. But उसके अलावा she's also मतलब वो समय के साथ move होती है. And I messaged her and I said I'm very proud of you. So that's what I am, very proud of what she's doing. कि वो आपको उतना ही तवज्जो दे जितना वो बाकियों को देते हैं, दैट दे डू द बेस्ट दैट दे कैन फॉर यू, आपके टैलेंट्स को मद्देनजर रखते हुए. एंड आई थिंक मालिनी विल डू दैट. कौन से वो है ना, मैं उसके लिए एक और डांसिंग वीडियो तैयार करने वाली हूँ ताकि दुनिया को पता चले. बट आई जस्ट रियली बिलीव कि ये जो ज़माना है ना उसमें आपको बहुत सी चीज़ों का मतलब दिस इज़ द पार फॉर द कोर्स. आई एम गुड एंड जो मैंने किया सच्चे दिल से किया. आई एम नॉट अपॉलोजेटिक. आई वुड डू इट अगेन. मैं उसको देखती हूँ. I just feel like it's a lot of frustrated people getting together and it's a lot of bhed चाल as well. तो एक ने बोल दिया तो दूसरे ने बोल दिया, which is fine. Trolling is part of the game. No, I'm not commenting on all of this. I'm just telling you about trolling in general. It was not leftist, by the way. Ulta. But I'm going to comment about trolling in general. मैं आई वोंट से मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ, बट इट कम्स विद द गेम. आई नो वन थिंग, जब आपकी आवाज़ मैटर करती है या फिर आपके बोल या आपके विचार मैटर करते हैं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं. एंड दैट्स कूल एज वेल. अगर मुझे जिस वजह से ट्रोल किया गया, अगर उस व्यक्ति ने आपत्ति जताई होती, उनके पीआर ने आपत्ति जताई होती, हमने आपत्ति जताई होती, आप मीडिया हम जानते हैं हाउ इट वर्क्स, तो अलग होता. मगर ट्रोल्स के आपत्तिजनक बातों पे क्या कर सकते हैं? वो ट्रोल्स है, उनका दिन अच्छा नहीं गया होगा, उस दिन खाना नहीं खाया होगा. दैट्स माई सीन. आई विल डांस अगेन. बाय. अरे मालिनी आओ. ऑटो साइड में ऑटो. Right by left, left. Right by left. Wait. Kind of internet food. It's like a social media. Okay. Nice. How do you like kind of totally in control of all the verticals? Huh? Yeah, exactly. Gets all the hard work. Come, let's say something. Please. Arey. मिस मालिनी के बारे में जितना भी कहूँ उतना ही कम लगा है, क्योंकि मिस मालिनी मेरी दोस्त तकरीबन मुझे लगता है 10-15 साल से मैं उनको जानता हूँ. और जब हम पहले मिले तो ऐसे ही लगा कि हम परसों से जानते अपने आप को, क्योंकि हमारी जो वेव लेंथ है, हम जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से हम पिक्चरों और इवेंट्स के बारे में सोचते थे, एक समान है. तो आज मुझे लगता है 10 साल के बाद अपना टैलेंट एजेंसी खोलने जा रही है इग्नाइट. मुझे
नाम से भी बहुत I think it's a fantastic name. It inspires emotions and inspires people to really believe in her and her work and her product because Miss Malini is a doer. I know that. I know that अगर वो कुछ चीज़ पे नज़र लगाती हैं तो 100% वो काम होने वाला है। तो आई थिंक जैसे टैलेंट आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे मंच हैं जिस पे लोग शायद सिंगर्स होना चाहते हैं, शायद स्पोर्ट्स में नहीं, शायद एक्टर होना चाहते हैं। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू बी गाइडेड बाय समबडी हु नोज हाउ इट फंक्शंस, हाउ इट वर्क्स, हाउ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ their talent. It's very important to have somebody like Miss Malini, who is been through the rigmarole of what Bollywood is, to support these people coming in. And I'm just so happy. I'm so happy she's found this. Besides all the lovely work that she's been doing for Bollywood and for Girl Tribe, so I think it's good. We need a few more sharks. Huh? What do you think? Thank you so much. It's so sweet. Thank you. Thank you. आज के दिन कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, हमेशा. My favorite thing is जायद, आपसे ये पूछना चाहूँगी, how do you keep so young and energetic? जब भी आप जायद को देखते हैं, doesn't he look 10 years younger? So what is the secret of this? The secret is very simple. Surround yourself with people you love. Don't overextend yourself beyond measure. Come for people that you truly feel happy to be around. जैसे कि आज मालिनी का एक बहुत बड़ा इवेंट है, मैं ज़्यादातर नहीं जाता हूँ बाहर, लेकिन मालिनी ने फ़ोन करके बोली, जायद मेरा ये कंपनी लॉन्च हो रहा है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने बोला मुझे आना ही पड़ेगा, चाहे मतलब इधर दुनिया इधर की इधर हो। तो आई एम हियर राइट नाउ एंड आई एम सो हैप्पी कि दिस इज़ ऑल हैपनिंग फॉर हर। बस तो दैट्स इट। कीप थिंग्स सिंपल, कॉम्प्लिकेट मत करो ज़िंदगी को। द रेस्ट फिट रहना, जिम जाओ, किताब पढ़ो और कभी आपको कभी। क्या लगता है टैलेंट को जब मैनेज करते हैं? What do you think talent really wants? You've been talent for so long. What's the So secret? yeah, I think the basic thing is I think a lot of young talent get exploited because they don't know how to navigate their careers. They don't know how to do paperwork with certain contracts that they'll have with XY endorsements if they become successful. And I think talents just generally need that they should be able to put 100% of their focus in their art, and the business should be left to somebody who has 100% knowledge of what the business takes. So I think that's the combination that is very important. And when a talent comes into an agency, he should just feel, or she should just feel completely at ease. You should be, there should be a good understanding of, that it's not just about, oh, I will do this work for you, but there's from time to time even chaperoning them, even guiding them, even hearing them out and saying that, okay, do you really want to do something like this? But these are the pros and these are the cons. Now make an option. So it's not really about deciding for the talent. It's about guiding the talent and saying, if you want to take risks, these are the risks on the table. I can tell you now, this might go wrong, this might go right. The rest is up to you. I think that's a really good agency. Yeah. That's the one we try to hope to build. Thank you so Thank you. much. Thank you. so Thank much. you. Thank you so much, guys. Thank you so much. Hey, hi. How are you, darling? Yeah, but you want to just take a picture of us? Did you get it? All right. Thank you. And good luck on the movie. Please tell me more when you I get a chance. will. I will. You're leaving? I'm leaving. I know. It's a new movie. आइए, चलिए. Hi. Thank you. Good to see you too, and I wish Malini all the very best. She's had a long journey, and she's done tremendously well. She's standing right here, but I wish her all the very best from my side. आप एक एक्टर हैं, जी. आपको तो अच्छे से पता है कि अपने अंदर के टैलेंट को कैसे निकालना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, कैसे बाहर निकालना है। हाँ. बताना चाहेंगे कुछ
बड़ा बड़ा सवाल पूछा तुमने, ऐसी जगहों पे बड़े सवाल पूछते हो। वेल यू नो, हर इंसान को अपने अंदर थोड़ा झांकना चाहिए और उसे क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या उसकी आत्मा को एक्चुअली एक्साइट करता है. सो दैट शुड बी योर करियर अदर देन व्हाट पीपल टेल यू दैट यू शुड बी और शुड नॉट बी. आई फील लाइक जो दिल से आवाज़ आती है उसे हमेशा सुननी चाहिए. और आपका दिल जो भी कहता है आपको कि आपको डांसर बनना है, जोकर बनना है, कुछ भी करना है, एक्टर बनना है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा. सो मेक दैट एज योर करियर, तो आप खुश रहेंगे और अच्छा उससे पैसा भी कमा सकते हैं. आजकल तो कितने करियर्स खुल गए हैं जिससे पैसे बनते हैं, जो हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे करियर से पैसा भी कमाया जा सकता है. सो या सो कुछ विश करना चाहेंगे आप मिस मालिनी जी, प्लीज कम. सो कुछ अगेन कुछ क्वेश्चन करेंगे आज की शाम आप शमा जी को. Aji Shamaji, first of all, thank you so much for being here. It's my It means pleasure. the world to me It's that my you've come. pleasure. I'm so And happy I'd to be love for you to share with us, Ignite Edge mein, what are the things that you'd love to see from a new talent management agency, one that comes from the history of Miss Malini? How sweet. Since you've always been so encouraging to all, and you always have been very insightful. You know, people have been, you know, they write interviews, they used to write interviews which were very superficial. You actually went into and spoke some really, really deep conversations with actors. So I'm hoping that you will bring some very conscious actors to the industry. And I think that's one thing people need to really understand, that, you know, I want to be an actor. That's a, you know, it could just be a thing or it could be a passion. So to bring really, to actually bring the actors who really have it as a passion and who have it within them, and to give them a platform, I think you will do a fab job in Thank that. you. Thank you so much for your favor. So I wish Thank you all for the coming. best. Thank you. गुड लक. Thank you. थोड़ा सा यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं मैम One second. Yeah. I'm going. Everyone is stepping down. Where's Mike? He's down. Oh, we should take a picture with all of us. Him also. Huh? Just miss that. Just I thought 5 seconds. That's so sweet of him. Just say hi to everyone. Just the rabbit is like, Come, let's get a picture. What happened over here? Yeah, suddenly. okay, from right to left. Okay, look here. one more right side. Look here, ma'am. Wait. I'm melting. I'm melting. I'll catch you guys inside. All right, perfect. Kushi, stay Kushi. Take one with us. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yeah. Little bites. Hi. सो जानवी जी कुछ कहना चाहेंगे नाइट एज के मौके पर आज आप प्रेजेंट हैं. I am very, very excited to be here, and I'm looking forward to see what tonight holds. Yes. I am so grateful for the show right now, though I'm feeling a lot of feelings. So that's, but it's it's gonna have such a special place in my heart. It already does, and
I'm just very grateful that I got the opportunity to be a part of it. So, yes. इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड सीजन आने की कोई चांसेस है जिसमें हम आपको फिर से देख पाए? I have no idea. I'm sorry. I don't know. Okay, apart from this, any upcoming projects, कोई reality show आप करना पसंद करेंगे? No, no. The reality I don't think is for me right now. However, there are a couple of things that may be happening. So hopefully, jaldi I'll be able to announce something soon. So, तो क्या है मैम, वेब सीरीज है या आप कोई फिल्म आप कर रहे हैं? I'm looking at a couple of different things, but I can't say anything right now. So that's that. Yeah. Okay, apart from this, आप अपने कॉस्ट्यूम के बारे में थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे? कौन से डिजाइनर से आपने ये खरीदा है? Well, it's not a design. This was made actually by a friend of mine. So she did that, Gautami. So yeah, that's all. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you. Yeah, sure. तो मालविका जी, हाय। हेलो कुछ कहना चाहेंगे आप इग्नाइट एज के बारे में? इग्नाइट एज के बारे में क्या बोलूँ मैं। बस मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ। अभी देखते हैं, मैं पहली बार गेम पलाजो में भी आ रही हूँ, तो मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सुनी हैं इस बारे में, तो अभी देखते हैं कैसा है। टैलेंट हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते और ये टैलेंट बाहर है। तो कुछ लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि उनके अंदर टैलेंट तो होता है, लेकिन वो अपने आप को पहचान नहीं पाते? बस खुद पर भरोसा रखिए, अपने दिल की बात सुनिए और अपने सपनों के पीछे ज़रूर भागिए, क्योंकि वो फिर पूरे होंगे। इस तरह की जो टैलेंट कंपनी होती है, कितने इम्पोर्टेंट होती है टैलेंट में? एक तरह से फिनिशिंग आती है हर एक्टर को, हर किसी में, अगर वो कितना ज़रूरी है कि टैलेंट कंपनी होना आप? खुद पर वैसे भरोसा होना चाहिए। टैलेंट कंपनियाँ आपको जो है पहुंचाती हैं अपने मंजिल पर, तो लेकिन अब खुद पर भरोसा होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। ओके, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थैंक यू। मैं थोड़ा सा अगर इस कॉस्ट्यूम के बारे में आपको कुछ बताना चाहे तो बहुत अच्छा होगा। मतलब मेरी बहन ने मुझे स्टाइल किया है, वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, सोनाक्षी राज, तो उसने मुझे अभी आज इस फंक्शन के लिए स्टाइल किया है। बहुत क्यूट, मैंने उसको बोला मुझे एकदम स्वीट सिंपल लगना है, तो उस हिसाब से उसने मुझे आज स्टाइल किया। और आखिर में एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करना चाहें आप? जी बिल्कुल, मेरी फ़िल्म अभी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। स्क्वाड एक्शन फ़िल्म है, होपफुली दिवाली का रिलीज़ है, लेकिन कुछ फाइनल अब तक है नहीं, तो मैं ज़्यादा रिलीज़ के बारे में बोल नहीं सकती, लेकिन 2 महीने के अंदर तो आ ही जाएगी। थैंक यू। मैम, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे दीजिए, आपका नाम लेके। क्या बोलूँ मैं गणेश चतुर्थी सबको? हाँ, गणपति की सबको शुभकामनाएं। आप सबको गणपति जी की शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया। थैंक यू। आपका नाम लेके। क्या बोलूँ मैं? Your name and then ओके, हेलो, मेरा नाम है मालविका राज और आप सबको एक मिनट वापस बोलूँगी। हेलो, मेरा नाम है मालविका राज और आप सबको गणपति बाप्पा मोरया। यस, हेलो। Look here, ma'am, right. Ma'am, you are right. One more right. Ma'am, you are right, ma'am. You are right, ma'am. Hi guys. Hi. Well, Ignite Edge, I think
for a very, very long time, we've been meeting me, Miss Malini, the entire team, and it was always great, you know, whatever the events that she used to cover, whatever she does basically in the showbiz business. And today, to be a part of it, I think it is amazing. Also, the kind of exposure that you get as an artist, as an influencer, as somebody who works in this industry, it is amazing. And बहुत मज़ा आया. नच बलिए में मेरी पहली मुलाकात हुई थी मिस मालिनी से, और तब से लेके आज तक it's been a great journey. आई थिंक किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की जो टैलेंट कंपनी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्टली बिकॉज लाइक आई सेड यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एंड मिस मालिनी ऑन सोशल मीडिया इज़ एब्सोल्युटली रॉकिंग, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई really took it up, and I really thought about being a part of Ignite Edge. So I'm really hoping that, you know, she and me could do some great stuff together. ओके माली, अगर आपके जनरली अगर आपके अगर बात करें, आप किस बेस पे टैलेंट कंपनी चुनते हैं? मैं आप किस बेस पे टैलेंट कंपनी चुनती हैं अगर आप उसका हिस्सा बने? I think the team really matters. I think, you know, people who say that, you know, चलो आज हमने एक talent company खोली है. But what really matters is how much you put into your talent, how much you get the work that your talent requires. Because at the end of the day, हम सब यहाँ पर काम करने के लिए है. And you know, आपको understand करने के लिए, I think, see, because I'm somebody who comes from regional cinema as well. So any company or any talent person who has to kind of manage me has to understand that I get the best of both the worlds. So for me, the team really matters, and how much passionate they are, and how much they want to put in you know, in showcasing your talent. I think that is something that really matters. आपको ऐसा कब लगा कि एक्टर बनने का टैलेंट आपके अंदर है? अभी उसको बहुत साल हो गए, तो लोगों को उम्र पता चल जाएगी. पता चलेगा कि आपने कब पहचाना अपने टैलेंट को? देखिए, मुझे नहीं लगता मैंने खुद पहचाना है. एक पैशन होता है, एक यू नो, वो कहते हैं ना, एक पुश होता है अपने आप से, एक इंस्टिंक्ट होती है, एक गट फीलिंग होती है, और वो मुझे आई थिंक व्हेन आई वाज अराउंड 16-17 तब आई है. एंड आई लव टू डांस, आई एम अ परफॉर्मर. सो फॉर मी परफॉर्मिंग इज समथिंग दैट इज इररिप्लेसेबल. थैंक यू जी. सब पता लगेगा आपको, आज ही सब कुछ पता लगाना है. आई लेट यू नो. ओके, थैंक्स. बाय बाय. Thanks. Do you need anything else? You're fine. एकदम सामने, एकदम सामने. थैंक यू, थैंक यू. हो गया? यहाँ पे आ जाइए ना सर. कैमरे की इधर इधर. Here only, sir. Here. Oh, here, here. Okay. What do you want me to do? Nothing, sir. Just pose for the camera. Yeah, that's it. Thank you. Thank you. Thank you.
This is what? Edge, something edge. Yeah, what do you want to ask me? Where do I look? I look there? Sure. English or Hindi? English. Well, first of all, many congratulations to Miss Malini, and she's full of spunk, and I'm sure her talent management company that she's launching, Ignite Edge, would be just like her. I just wish her all the very best, because there is a lot of talent that needs to be managed, and they need to be their talent needs to be channelized well, and that's about it. Thank you so much. टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैनेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब एक एक्टर अपनी टैलेंट लेके इस इंडस्ट्री में आता है तो उसको एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एंड इट इज़ extremely crucial that the manager recognizes this talent and accordingly places the person. Yes, there were a lot of projects that started in the beginning of 2020, just before the pandemic, and अभी 2 projects मेरे ख़त्म हो गए हैं. एक multilingual है, 5 languages में है. It's a South film. It's going to be released in 5 languages. It's a science fiction. उसका नाम है Alien, and it's one of its kind. ऐसे इस तरह की science fiction आपने अभी तक शायद ही nationally देखी होगी, and it's got Shiva Karthikeyan, Sharat Kelkar, Rakul Preet, and me, of course. इसके अलावा there's an RGV web show that I'm doing, और उसके अलावा there are a lot of other web shows which are in the pipeline, जिसकी shooting just start हुई है, and it's hot. Yeah? Thanks. सबको मिलेगा गाइस, सबको Look your left, ma'am. Ma'am, your left. तिवारी की पूरा गंदा करना ही नहीं आप मैडम जी इधर देखिए. Wait. मैम एक बार रुकिए मैम, यहाँ पे होल्ड कीजिए. वेट आप. वेट. क्या बोलना है? Okay. Oh, hi. I'm fine. How are you? मैम आप बताइए मिस मालिनी ने नई कंपनी चालू की टैलेंट मैनेजमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे? Well, actually, उन्होंने मुझे भी approach किया था to handle my social media a few months ago, and that's the reason why I'm here, because I've been speaking to them for the last few months, and I congratulate them for launching Ignite Edge. और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, आप क्या कहना चाहिए? मतलब
important होती है obviously because when you're shooting especially it's very difficult for you to actually be doing everything of taking care of your social media, and it's like a job literally. So I think you do need people, and also obviously artists get brands themselves, but these companies also help you reach out to even more brands. So I think it's a two-way thing. And अच्छा Apart from this, any upcoming project, कोई film आपको अभी भी बताया था, साउथ की फिल्में हैं मेरी 2 जो कि चारों लैंग्वेजेस में रिलीज़ होंगी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड तमिल में. वन इज़ फॉर अमेजॉन प्राइम एंड अनदर वन इज़ विद किच्चा सुदीप. या यहाँ पे अच्छा राइट. Bites क्या देनी है? हाय वाली Hi, good. ओके वाली क्या कहना चाहेंगी आज इग्नाइट एडिश का लॉन्च है Yeah, किस तरीके से जुड़ी है और उसके साथ बताइए I'm very happy and I congratulate them for their initiative, and it's such a great thing because they are opening up the talent management company, and so many people are going to get the chance to it. So all the best, and you're going to rock for sure. Thank you. right up. Look here right. Look here right. Nishan bhai रुक जाओ पूछता है. थैंक यू भाई थैंक यू आप मेरे फेवरेट हो किशन इस साइड निशान दादा right. हाँ. किशन इस साइड Thanks, yaar. I'm good. How are you? What's up, guys? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑब्वियसली यू नो दिस इज़ एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है एंड ऑब्वियसली दिस वुड हेल्प यू नो न्यू टैलेंट ढूंढने में मदद करेगा प्लस जो नए टैलेंट है जो यू नो दिख नहीं पा रहे आई वॉज वन ऑफ देम तो आई थिंक ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा एंड आई विश मिस मालिनी एंड इग्नाइट Edge all the very best and all the very best to the new talent that are trying to work their way up just like I did. So yeah, all the very best to all of you guys, yeah. ओके किशन अगर आपकी अगर प्रोसीजर की बात करें कोई भी टैलेंट मैनेजमेंट कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले उससे जुड़ने से पहले किन किन चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं यार सबसे पहले तो मैं जो सबसे पहली चीज़ है मैं कभी भी आई नेवर स्टॉप वर्किंग ऑन माई सेल्फ क्योंकि अगर आप एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी हो एंड अगर आप मुझे रिक्रूट कर रहे हो तो मैं आपको ऐसा क्या ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप यू नो यू वुड वांट टू इन्वेस्ट इन मी तो आई थिंक हर सबसे पहली चीज़ होती है आप अपने आप पे काम करो आप अपने स्किल्स को होन करो क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा जब मैं पहली बार अपने ऑडिशन के लिए गया था आई वाज वेरी चिल्ड आउट आई वाज लाइक ठीक है स्क्रिप्ट भी मैंने अच्छे से याद कर लिया है मेरे दिमाग में मतलब पूरा यू नो आई वाज लाइक यू नो सलमान खान की तरह कि मैं ऐसे आऊँगा ये डायलॉग ऐसे बोलूँगा ये करूँगा एंड एज सून एज आई वेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मेरे मुंह से खाली इतना निकला है
मैं इतना नर्वस हो गया था, मैं सीधा ब्लैंक हो गया था ना. आई वाज लाइक, एंड द गाय वाज टेकिंग द ऑडिशन ओवर देयर, ही वाज लाइक अगर आपको 5-10 मिनट और चाहिए आप प्लीज़ ले लो. एंड आई वाज लाइक शिट यार ये क्या हो गया मेरे को. तो आई थिंक वो एक जो स्टेज फ्राइट होती है, वो एक नर्वसनेस होती है. बिकॉज मैंने ऑडिशंस देते देते ही सीखा कि आप जितने ज़्यादा बेशर्म हो जाओ उतना आपके लिए बेस्ट है. तो आई डोंट थिंक यू शुड गेट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरटेनर, you should be ready for anything and everything. शायद बिग बॉस की अगर बात करें जर्नी छोटी रही, लेकिन कितना बदलाव देखते हैं लाइफ में. यार ऑनेस्टली क्योंकि जब मेरा वो बाथरूम इंसिडेंट हुआ था, जब मैं अपने व्लॉग्स भी बनाना चालू किया, मेरा मेन मोटिव ये था कि लोग देख सके उससे कि जीशान खान एक्चुअली है कैसा, अदर देन यू नो जीशान खान फ्रॉम कुमकुम भाग्य या ये सीरियल या वो सीरियल, नॉट दोज कैरेक्टर्स, हु जीशान खान इज़. तो जब ये मेरा बाथरूम वाला भी मैंने किया था व्लॉग, इट वॉजंट फॉर पब्लिसिटी और एनीथिंग, इट वॉज जस्ट लाइक क्योंकि व्हेन वी वर शूटिंग इन गोवा मैं बाथरूम में ही घूमता था, एंड आई यूज्ड टू यू नो एंजॉय द होल वाइब. तो मैंने बोला यार, और जब हम लोग वापस जा रहे थे आई वाज लाइक यार मिस करूँगा ये बाथरूम का पूरा इवेंट या यू नो मी रोमिंग अराउंड इन अ बाथरूम. आई वाज लाइक यार एक काम करता हूँ, व्हाई डोंट आई इमॉर्टलाइज इट इन माय व्लॉग्स. तो मैंने वो किया एंड दैट वेंट वर्ल्ड वाइड यार, हर जगह. I was like Bombay Times, Khaleej Times, you know, London. My mom's friends are calling her up from New Zealand, and I was like, ये क्या हो रहा है? And mixed reviews आ रहे थे. कोई बोल रहे थे कि OP है, he's so cool, and you know he has guts to do this. और कोई ऐसे थे कि हाँ attention के लिए कर रहा है, क्या करना चाहता है, फ्लैश करना चाहता है. And I was like, guys मैं फ्लैश क्यों करूँगा यार? तो बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ आए मुझे, लोगों को लगा. तो आई वाज लाइक, जब मुझे उसके बाद बिग बॉस का ऑफर आया, आई वाज लाइक यू नो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जो मतलब सब देखते हैं. So obviously it would give me a chance, or also the people a chance, for me to show who I am and for the people to judge me and see how I really am. उसके बाद अगर आप मुझे हेट करो या प्यार करो, that is up to you. But जैसे ही मैं बाहर आया मैंने सबका प्यार देखा and it was only love and I was so overwhelmed. एंड मुझे ऐसा लगता है कि थैंक यू एक बहुत ही छोटा शब्द है. इफ़ आई कुड मैं हर एक को गले मिल के किस करता और बोलता थैंक यू यार इतने प्यार के लिए, बिकॉज आई ऑनेस्टली फील लाइक द किंग विद द लव दैट दे हैव गिवन मी. तो आपको बिग बॉस से बड़ा मिस कर रहे हैं, आप कितना बिग बॉस को मिस कर रहे हैं? यार मैं ऑनेस्टली जब से मैं बाहर आया और मुझे इतना प्यार मिल रहा है ना, बिग बॉस के घर में मैं पागल हो गया था. अगर मैं बिग बॉस में किसी को मिस कर रहा था तो वो था मिलिंद और दिव्या. मिलिंद आ गया, कल ही मैं उससे मिलकर आया हूँ. जैसे ही वो बाहर आया उसने मुझे कॉल किया, बोला जी कहाँ है तू. आई वाज लाइक मैं आ रहा हूँ, तू जा बेबी मैं आ रहा हूँ. तो वो हुआ एंड उसके बाद आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग दैट हाउस. ऑफ कोर्स आई मिस द टास्क एंड एवरीथिंग, बट विद द अमाउंट ऑफ लव आई एम गेटिंग आई डोंट मिस दैट हाउस. वहाँ पे लोग पागल हो जाते हैं. ये भी हमें कुछ मिलिंद की याद दिला. ये मिलिंद का ही है, बिकॉज आई एम रैपिंग माई बॉय. क्योंकि जब लास्ट डे हमारा टास्क हुआ था, मिलिंद को ऐसे लग रहा था कि वो जाएगा उस हफ्ते या कुछ जो भी है. तो एट दैट टाइम मैंने मिलिंद को बोला था कि मिलिंद ने मुझे कहा था कि तुझे एक चीज़ एक गिफ्ट देना चाहता हूँ मैं. तो मैं बोला इफ दिस इज़ नॉट सेंटिमेंटल गिव मी दिस. एंड मेरा इंटेंशन इससे ये था कि आई विल वेयर दिस एंड आई विल रिप्रेजेंट माई बॉय. सो यू नो जो भी टास्क होगा आई विल गिव इट माई 100% एंड एवरीथिंग फॉर माई गाय. एंड वही दिन जब मैंने उससे ये लिया और वो टास्क में जो भी आप लोगों ने फिर देखा वो हुआ. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे निष्कासित कर दिया गया. तो व्हेन आई वॉकड आउट विद दिस एंड वाटरमेलन शुगर्स जैकेट. I would love to, but not without my self-respect. Not without my self-respect. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you. मिलते हैं पक्का. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द एक्टर्स. हर किसी एक्टर को रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी होता है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल. और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके. सो लुकिंग फॉरवर्ड दैट क्या है आप लोगों के पास में हम एक्टर्स के लिए. सो लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू मीट
people inside. And after lockdown, I guess this is the first event which is happening. So really excited. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. Like today only, it's a double moment for me because today चिरंजीवी सर ने लॉन्च किया है हमारे टीज़र को. एंड रियली एक्साइटेड, फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. रिएक्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं. फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ हॉकी प्लेयर इन माई लाइफ. लाइक यू नो, आई हैव टू लर्न द स्पोर्ट्स. सो रियली एक्साइटेड कि लोगों को कितना पसंद आएगा. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म. May Day, we have almost shot for 70% of the film. 30% बचा है. और जैसे ही अजय सर फ्री होते हैं अपनी और कमिटमेंट से, हम लोग वापस से वो चीज़ शुरू करेंगे. एंड नेक्स्ट ईयर विल बी रिलीजिंग इट. थैंक यू सो मच. Thank you. Ma'am, how much Malini द्वारा new talent management चाहिए कि आप क्या कहते हैं? I think in the past few years, if somebody has proven their mettle in the social media business, has to be Miss Malini. And she has moved in the right direction in the past so many years. So to be associated with Miss Malini, to be associated with Ignite Edge, it's a great honor. And I'm very excited to see what my future holds with these guys. Apart from this, any upcoming project? Right now, I'm on a show on Star Plus, so that's keeping me busy. I've just come from Naigaon, so you can imagine. Thank you so much. Thank you. ठीक है, आप लोग कैसे सब? We are very, very happy for the entire Ignite team, Miss Malini team, for starting this phenomenal venture. और इन्होंने हमें भी बांध लिया है. And we are very proud to call the management because they're very hard working, you know. And क्या कहते हैं ना, आप उनको अपनी तरफ से कुछ कहो, वो 10 चीज़ें और लेकर आते हैं. You know, a talent or an artist always wants a management or a team that makes their thinking even bigger than what they would have thought of. हम आप दोनों को एक साथ कोई सॉन्ग में देखना चाहते हैं. कब होने वाला है ये Song? हाँ, कोई सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग आप दोनों? चलो गाइए एक गाना. Please compose. Not today, but भाई ज़िंदगी हमें नचा रही है. बच्चे गाना गा रहे, हम नाच रहे हैं उन पे. उनकी धुनों पे हम नाच रहे. But yeah, you know what? We would actually. that would be nice. हमने yeah. अभी तक सोचा नहीं गाना. I think आपने अच्छा एक आइडिया दिया है. तो और ऐसी हॉट सी बीवी है तो जाहिर सी बात है कि एक हॉट सा गाना ही हो, मतलब एक प्यारा सा गाना होना चाहिए. कुछ टिप्स देना चाहिए नए जोड़े लोगों को, कोई रोमांटिक कपल. आप दोनों इतने अच्छे कपल हैं, तो कुछ कोई टिप्स देना चाहिए आप कपल्स लोगों को? यार, लड़की और लड़के सारे जो हैं, टेक इट ईजी. हाँ, ज़्यादा पोजेसिव बनने की कोशिश मत करो. वो सिर्फ पिक्चरों में, सीरियलों में अच्छा लगता है. जो फितूर होता है ना प्यार मोहब्बत का, वो सिर्फ वहीं पर अच्छा लगता है. सो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिर्फ सीरियल और फिल्मों में अच्छा लगता है. ज़िंदगी में बस सिर्फ प्यार. आपने इनके टैलेंट को पहचाना, यानी किसी को पहचाना
क्या क्या किसी अरे भाई अगर किसी से प्यार होता है वो टैलेंट की वजह से नहीं होता है हाँ एक्चुअली वो बात भी सही है कि सपोज इफ मैंने भी कुछ ऐसा गेम खेला होगा इनके साथ, वो मेरा टैलेंट है। टैलेंट कब पहचाना मैंने, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने पूछा था सो व्हाट डू यू डू, एंड इन्होंने कहा कि मैं एक एक्टर हूँ। असल में अच्छा आप एक्टिंग करते हैं। सो ऐसे एक्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ आई थी सब कह रहे थे, जिसको मिलो सब कह रहे हैं आई एम एन एक्टर। और जब हम पूछते हैं व्हाट हैव यू वर्कड इन, नथिंग येट बट आई एम वेटिंग फॉर माय ब्रेक, प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। सो इन्होंने कहा मुझे कि एक्चुअली आई एम डूइंग अ शो कॉल्ड शरारत एंड वन कॉल्ड कसौटी। नहीं क्योंकि क्योंकि कर हाँ क्यों नहीं कुसुम हाँ कुसुम में थे सर। आई एम एक्चुअली वर्किंग एक्टर। सर ओह बहुत अच्छी बात है, बट आई स्टिल हैड नॉट सीन हिम। एंड देन जब इन्होंने बताया मुझे, then I watched him on TV and I thought, oh, he's such a good actor. He's आपको such a पता है sweet boy ये उन दिनों also. की बात उन दिनों की बात है 2006-2007 की बात है, जब पेपराजी सिर्फ या मीडिया जो है नहीं सिर्फ बॉम्बे टाइम्स के इवेंट्स मॉडल्स उनको कवर करते, टेलीविजन को इतना नहीं कवर करते थे। तो इनको पता नहीं था कि मैं एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हूँ और मेरे को एक्चुअली प्रूव करना पड़ा, मेरे को दिखाना पड़ा ये देखो ये मेरा शो है। और फिर जब देखिए तो एकदम मतलब ऐसे ही हो गई उस शो के ऊपर और प्यार हो गया और फिर प्रपोज कर दिया और शादी हो गई और लाइफ। बाद में पता चला अच्छा एक्टर भी है। जी ये मैं कहना चाहूँगा, मेरे दोस्त ऋत्विक ओके उसने एक प्रण लिया है पिछले कई सालों से। वो खुद तो मिट्टी के गणपति बनाते हैं। हम भी बिलीव करते हैं इन इको फ्रेंडली गणपति। बहुत साल मतलब आई थिंक ये 48 या 49th ईयर होगा कि हम लोग गणपति रख रहे हैं और पिछले 4-5 सालों से हम इको फ्रेंडली रख रहे थे। लेकिन ऋत्विक और करण वाही जो हैं और राकेश बापत भी, ये तीनों है ना मिट्टी के मतलब क्ले के गणपति, जो मटके के क्ले होता है उसके गणपति बनाते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब यार ये मतलब बच्चों को भी सिखाने के लिए बहुत अच्छी एक कला है। तो मैंने उनसे लास्ट ईयर पूछा था पैंडेमिक में, यार मुझे भी बताओ। हर साल भेजता है तो बोले हर साल मैं तुम्हें मिट्टी भेजा करूँगा, तुम उसका एक अच्छा सा गणपति बनाना, बच्चों के लिए भी बनाना। सो दिस ईयर ऑल्सो वी डूइंग द सेम थिंग। उन्होंने मिट्टी आज ही भेजी है कल ही बनाएंगे और हम कल ही स्टार्ट करेंगे और आई थिंक 10 तारीख को अच्छा खासा एक मॉडल तैयार हो जाएगा मेरा और मेरे दोनों बच्चों का। दोनों बच्चे भी बनाएंगे छोटे छोटे गणपति। Absolutely. Everyone's invited. Yes. Like every year. Thank you Everybody guys so wear much. masks. Everybody please come. Thank you. Oh, you didn't hide for this. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरी बहुत सारे लोगों से कंपनी में बात होती रही है कुछ दिनों पहले और बस अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन था तो कोई मिल नहीं पा रहा था पर्सनली। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू मीट द टीम दिस टाइम इन पर्सन और मैं देखना चाहूँगी व्हाट दे हैव इन स्टोर फॉर टैलेंट अक्रॉस द कंट्री। लेट्स सी। मैं कुछ चीज़ों के लिए वर्कशॉप्स और रीडिंग्स चल रहे हैं मेरे, सो अनाउंस नहीं है एक भी, बट देयर बी अ रियली गुड प्रोजेक्ट कमिंग ऑन एन OTT सून जो शूट हो चुका है। अगेन उसका टाइटल नहीं है अभी, सो या यू गाइज विल गेट टू सी दैट टू। थैंक यू।
How are you doing? सवाल कौन पूछ रहा है था? How much excitement about the new talent management company? I think it's going to be quite interesting because you know after the talent is recognized, मालिनी हमें interview करती है, तो थोड़ा I think behind the scenes हो रहा है, and I wish all the best. You know, now the talent is going to be with us, with her, so it's going to be very, very exciting, and I like the ignite that they have about it, ignite edge. So I'm looking forward to what she has up her alley. फिलहाल तो अभी थर्सडे का रैप हुआ है, तो वो है. I am also in talks with a couple of some very, very interesting projects for Dharmatics, so I'm looking forward to that. Thank you. Hi. कहाँ पे आओ? हो गया ना? यहाँ पे? मैम क्या कहना चाहिए मिस मालिनी के द्वारा नया टैलेंट मैनेजमेंट चालू है क्या? Congratulations to Miss Malini for coming up with this talent management agency. I'm sure she is going to rock as she is rocking in social media, and she is going to do a great job. और मैम टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कितना इम्पोर्टेंट होता है आप क्या? बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बट इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड एंड यू नो इट हैज़ टू बी नॉन बायस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब तुम टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी खोलते हो, देन यू हैव टू see the talent instead of just being biased or on the recommendation. So I'm sure that Miss Malini won't be among them, and she will pick up the right talent and will help them to get good work in Bollywood, which is very difficult. I'm doing great. New York to Haridwar. You know that. Thank you. यार मैंने वैक्सिंग नहीं कराई थी तो यही क्या बात कर मैं यही तो जा रही मैंने एक्सेस डाली मैम यार राइट साइड में राइट मेरा बल्ला कहाँ है मेरे कार से मेरा बल्ला लेके आओ जरा राइट राइट मैम वन मोर राइट मैम यार एक करके यार मेरे पास ही देखो चारा की नहीं मैडम इधर देखिए मेरे पास ही देखो मैम वो थैंक यू गाइस थैंक यू बाय ओके मैं थोड़ी सी छोटी हूँ मैं ऑलरेडी हिल्स पहन के आई हूँ बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे बुलाया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस फॉर एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू
आई वॉन्ट ग्रोथ. मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी मतलब मुझे मेरे साथ काम करे वो मुझे बढ़ावा दे. मुझे ये मत बोले कि तू जो पहन के आई है, तू जो कर रही है वो मत करो. बोले हाँ जा कर यार, मैं संभाल लूँगा ना. मुझे उस हिसाब से कोई चाहिए. आपके बिग बॉस के दोस्त भी आए हैं मेरे को पता नहीं था तो मैं यही सोच रही हूँ मैं यहाँ से कूद जाऊँ. मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने. मैं यही साड़ी का कोई है क्या कुछ पंखा वंखा, यही साड़ी लटका के मैं यही लटक जाऊंगी. किसको आना है मेरे साथ, किसको किसको पंखा लगाना है. आ जाओ सब आ जाओ. आपका जो एयरपोर्ट पर लुक काफी वायरल हुआ है. आपने मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब आपने सोचा था बोलते डिजाइनर. मैं सोचती होती तो मैं कहाँ होती, मैं यहाँ नहीं होती, मैं लंदन पेरिस घूम रही होती. मैं सोचती तो नहीं हूँ, यही तो एक बुराई है. मुझे नहीं पता था कि इतनी कंट्रोवर्सी हो जाएगी. मैं एनीवेज वो सब कपड़े पहनती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे. यहाँ देख के बात कर. ओके सॉरी. बिग बॉस कितना फॉलो कर रही हो? अक्षरा निकल गई है, यही फॉलो किया है. बाकी इफ आई एम नॉट देयर लाइक आप लोग भी क्यों फॉलो कर रहे हो जब मैं नहीं हूँ वहाँ पे गाइस ना. एग्जैक्टली कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों फॉलो करूँ. सो नॉट एट ऑल, नॉट इंटरेस्टेड. थैंक यू guys, thank you.